हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर वृत्त अर्थात सर्कल का सेकंड लेक्चर होने वाला है। इसके पहले मैंने आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कराया है। आशा करते हैं फर्स्ट लेक्चर को आप लोगों ने ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो है वृत्त का व्यापक समीकरण। तो आज के इस लेक्चर में हम वृत्त के व्यापक समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे, पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वृत्त के व्यापक समीकरण का यूज करके किस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और वृत्त के व्यापक समीकरण की कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स निकल करके आते हैं, उसके बारे में भी आज के इसी लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा और नोट्स भी बनाते चलिएगा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लेक्चर देखने बैठे हो तो आपके पास कॉपी और पेन जरूर से ज़रूर होनी चाहिए। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा वृत्त का व्यापक समीकरण। हमने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया है कि हम लोग वृत्त के अलग अलग समीकरण के अलग अलग रूपों के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, इसके लिए हम लोग चलते हैं वृत्त के मानक समीकरण। आपको याद है डियर स्टूडेंट्स कि ऐसे वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र h, k हो और त्रिज्या क्या हो डियर स्टूडेंट्स, a हो, उस वृत्त का समीकरण हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कैसे वृत्त का समीकरण था डियर स्टूडेंट्स? ये ऐसे वृत्त का समीकरण था जिस वृत्त का केंद्र h, k था, साथ ही साथ इसकी त्रिज्या हमें जो है डियर स्टूडेंट्स वो a दी गई थी। उस वृत्त का समीकरण ये हुआ करता था। अब डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, यह जो वृत्त का समीकरण हमारे पास है मानक रूप में, जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सरल करते हैं, तो हमें इसका एक अलग रूप प्राप्त होता है। उसी अलग रूप में थोड़ा सा चेंजेस करके उसको वृत्त का व्यापक समीकरण कह दिया जाता है। तो आइए देखिए क्या रिजल्ट हम लोगों को मिलता है। इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा लेक्चर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। और आपके सिलेबस में केवल और केवल वृत्त ही है। 5-6 लेक्चर के माध्यम से एकदम ज़बरदस्त तरीके से सिखाऊंगा। वैसे अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि वृत्त चैप्टर पे 10 लेक्चर होना चाहिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सब कुछ आपको एकदम डिटेल में पढ़ाऊं और समझाऊंगा। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिएगा। यहाँ क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के एक्सपेंड करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हमारे सभी डियर स्टूडेंट्स को याद ही है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये होता है। इसको लगा के एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर माइनस 2hx हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस 2ky हो जाएगा, इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगने लगे। एकदम समझते चलिए, मज़ा बहुत आएगा। इसको थोड़ा सा अरेंज करिए, देखिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले लिख लीजिए माइनस 2hx, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, माइनस 2hx लिख लीजिए। ठीक है, माइनस 2ky लिख लीजिए। ठीक है, और प्लस में डियर स्टूडेंट्स एच स्क्वायर लिखिए, प्लस में के स्क्वायर लिखिए, इसको इधर ले आइए, माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स में करते क्या हैं, कुछ लेट करते हैं। देखो क्या लेट करते हैं, ध्यान देना। इसमें लेट करते हैं कि जो माइनस एच है उसकी जगह पे हम जी पुट करेंगे, जो माइनस के है उसकी जगह पे हम एफ पुट करेंगे, साथ ही साथ जो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है इसकी जगह पर सी हम लोग रख देंगे। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, आपको मिल क्या जाएगा, ये सारी वैल्यूज ले जाकर के इसमें रखिए। देखिए क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, ध्यान दो, प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 आपको डियर स्टूडेंट्स मिला हुआ है, इसी को वृत्त का व्यापक समीकरण कहते हैं। ठीक है, यही क्या है डियर स्टूडेंट्स, यही
वृत्त का, ध्यान देना, यही वृत्त का व्यापक समीकरण कहलाता है। यही वृत्त का व्यापक समीकरण कहलाता है। याद रखिएगा आप लोग, अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, यही क्या कहलाता है? वृत्त का व्यापक समीकरण कहलाता है। अब आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि वृत्त का व्यापक समीकरण आया कहां से? ये जो पुराना वृत्त का समीकरण हमारे पास था, जिसका केंद्र h, k और त्रिज्या a हो, उसी को हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया और माइनस h की जगह पे g माइनस k की जगह पे f और h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की जगह पर हम लोगों ने क्या रखा डियर स्टूडेंट? c रख दिया। तो इससे हमें क्या मिल गया? इससे हमें डियर स्टूडेंट्स क्या मिल गया? हमें जो है वृत्त का व्यापक समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब एक समस्या यहां पर उत्पन्न होती है। समस्या क्या उत्पन्न होती है कि भाई ऐसे जैसे जो मन करेगा उसको हम लोग g मान लेंगे, जिसको मन करेगा हमारा f मान लेंगे। क्या ऐसा मानने पर हमें जो ये रिजल्ट मिला हुआ है, इसकी क्या गारंटी है कि यह वृत्त के ही समीकरण को रिप्रेजेंट कर रहा है? हो सकता है यह वृत्त के समीकरण को रिप्रेजेंट ना कर रहा हो। तो डियर स्टूडेंट, जब कभी भी हमें दिखाना होगा, जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई भी इक्वेशन दिया गया है, तो हमें यह दिखाना है कि यह वृत्त का समीकरण है या नहीं है। तो आप जान लीजिए कि अभी तो ये वाला हम लोगों ने प्रूफ नहीं किया है, तो हमेशा उस समीकरण को हम इस रूप में ला करके दिखाएंगे। मींस अगर वो समीकरण, वो इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो सिंपली वो वृत्त का समीकरण हो जाता है। या बाद में भी हम बताएंगे कि इस रूप में भी अगर लिखा हुआ है तब भी वो वृत्त का समीकरण हो जाता है। लेकिन अभी इसको हम लोगों ने प्रूफ नहीं किया, इसको तो हम लोगों ने डिराइव किया था। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 जो है वो एक वृत्त को ही रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे और इसको प्रूफ करने से हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी मिलेंगे, जिसका यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए हम लोग बात करते हैं, हम लोग सिद्ध करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 क्या करता है? एक वृत्त को, एक सर्कल को डियर स्टूडेंट्स क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ये ध्यान दीजिएगा, क्या टॉपिक है हमारा? सिद्ध करना। सिद्ध करना कि समीकरण, ध्यान दीजिएगा, कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 वृत्त को प्रदर्शित करता है। ध्यान दो, वृत्त को प्रदर्शित करता है। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे और प्रूफ करने के बाद हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से मिलेगा। ठीक है, क्या लिखा हमने डियर स्टूडेंट्स? प्रूफ करना, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना? कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 वृत्त को प्रदर्शित करता है। मीन्स हम लोग इंग्लिश में इसको तो क्या लिखेंगे? टू प्रूव, हमें प्रूव करना है दैट द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स? यही इक्वेशन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स, ठीक है, रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, एक वृत्त को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ये डियर स्टूडेंट्स हम लोग को क्या करना है? प्रूफ करना है। आइए प्रूफ करते हैं, और कैसे प्रूफ करेंगे इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, और इससे हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी मिलेगा। लेक्चर डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा, सारे टॉपिक को समझते चलिएगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन हमारे पास जो गिवन है, जो दिया गया है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, है ना, प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है। अब अगर हमें ये दिखाना है डियर स्टूडेंट्स कि ये इक्वेशन जो हमारे सामने लिखा हुआ है यह एक वृत्त को प्रदर्शित करता है, तो हमें इसको डियर स्टूडेंट्स इस फॉर्म में लाना होगा। x माइनस एच का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जब हम लोग इसको इस फॉर्म में लेकर के चले आएंगे, इस फॉर्म में जब ये आ जाएगा तो कहा जाएगा कि यह वृत्त को ही क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो आइए हम लोग इस फॉर्म में इसको बनाते हैं और बना करके बताते हैं कि हाँ ये इस वृत्त को ही प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ ऐसा करने से हमें कुछ रिजल्ट मिलेंगे, उस रिजल्ट का यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो देखो क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों यहाँ जी स्क्वायर लिख दीजिएगा, प्लस 2gx इसके साथ कर लीजिएगा, प्लस वाई स्क्वायर लिखिएगा, प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू डी स्टूडेंट 0 लिख दीजिएगा। 0 ना लिख करके यहाँ पर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कर दीजिएगा। आप ध्यान से देखिए हमने क्या किया है, दोनों साइड में जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर ऐड किया है। इधर भी देखो जी स्क्वायर ऐड हुआ है तो इस साइड भी जी स्क्वायर ऐड हो गया, यहाँ एफ स्क्वायर ऐड हुआ है तो यहाँ भी एफ स्क्वायर ऐड हो गया, जिससे ये बैलेंस हो जाए। अब देखो ऐसा करने से फायदा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो होगा हमारा वो x प्लस जी के होल स्क्वायर की सर्वसंख्या बन जाएगी, और ये जो है डियर स्टूडेंट्स ये y प्लस एफ के होल स्क्वायर की सर्वसंख्या बन जाएगी। और प्लस में डियर स्टूडेंट्स को c लिख सकते हैं, और c यहाँ पर रहने दीजिए, इसको इधर भेज लीजिए, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी डियर स्टूडेंट्स इसको हम लोग लिख सकते हैं। कुछ कुछ ये वृत्त के समीकरण के रूप में आपको दिखने लगेगा, अभी पूरा दिखेगा, ध्यान दीजिए। इसको हम ऐसे लिख दें बच्चों, x माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर, फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ लिखेंगे y माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो कि वृत्त के समीकरण का रूप का है, यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, जो कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के रूप का है। अतः ध्यान दो डियर फ्रेंड्स, अतः यह वृत्त को प्रदर्शित करता है। वृत्त को क्या करता है बच्चों, प्रदर्शित करता है, ध्यान दीजिएगा। अतः यह वृत्त को प्रदर्शित करता है। जो हम लोग प्रूफ करना चाह रहे थे वो चीज़ तो प्रूफ हो गई कि हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, एक वृत्त को प्रदर्शित करता है। अब आइए देखिए हम लोग इससे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट फाइंड करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। अब हमें यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, अब देखो ये जो हमारे पास x माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो है उसका होल स्क्वायर, ये हमें मिला है। इसकी हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तुलना कर देंगे। किससे तुलना करेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से तुलना कर दीजिए। जब डियर स्टूडेंट से आप तुलना करोगे तो आप ध्यान दीजिएगा, तो h की वैल्यू आपको माइनस जी मिलेगी, k की वैल्यू आपको माइनस एफ मिलेगी, a की जगह पे बच्चों आप लोग देखेंगे तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आप लोगों को मिल जाएगा। जब ये चीज मिल गई अर्थात हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान दो, अर्थात हमें h कामा k की जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस जी कामा माइनस एफ मिलेगी। a मतलब त्रिज्या होती है, इसकी जो वैल्यू होगी वो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मिलेगी। ये महत्वपूर्ण रिजल्ट है जिसकी तलाश में हम लोग थे, जिसकी वैल्यू हम लोगों को यहाँ से फाइंड हो चुकी है। एट लास्ट इस होल डिस्कशन के बाद हमारा जो कंक्लूजन निकला है, जो हमारा रिजल्ट निकला है वो क्या है, वो ध्यान से सुन लीजिए। रिजल्ट ये निकला है कि अगर कोई हमसे पूछेगा कि वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, तो हम लोग डियर स्टूडेंट्स बताएंगे कि वृत्त का व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। आपसे पूछेगा कि भैया इसकी त्रिज्या कैसे निकालोगे, तो बताओगे अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी वाले फार्मूले से इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। आपसे कहेगा इसका केंद्र कैसे निकालोगे, तो कहोगे माइनस जी कामा माइनस एफ इसका केंद्र होता है। ये ओवरऑल डिस्कशन था जिससे हमें ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला हुआ है। आइए इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं और उसको डियर स्टूडेंट्स याद रखते हैं, साथ ही साथ इसका यूज
यूज करके हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, अगर आप लोगों ने कंप्लीट इंट्रोडक्शन खूब ध्यान से देखा, खूब अच्छे से समझा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी लगने वाला है, बहुत ज्यादा आसान लगने वाला है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे मिस होगा ही नहीं, एकदम तह तक मैं आपको पहुंचा रहा हूं। देखो कंक्लूजन क्या निकला इससे, रिजल्ट क्या मिला ये भी समझ लीजिए आप लोग। इससे हमें कंक्लूजन क्या निकला है, इससे परिणाम क्या निकल करके आ रहा है। देखो डियर स्टूडेंट्स, कंक्लूजन ये निकला कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx, ठीक है, प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 वृत्त का व्यापक समीकरण है। ठीक है, वृत्त का कैसा समीकरण डियर स्टूडेंट्स, वृत्त का व्यापक समीकरण है या व्यापक समीकरण कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, वृत्त का व्यापक समीकरण है। ठीक है, अब बात होती है कि जिसका केंद्र कैसे निकलेगा। जिसका केंद्र जो है, जब इसके केंद्र को निकालने की बारी आती है तो इसका केंद्र कैसे निकलता है, माइनस जी कामा माइनस एफ होता है इसके केंद्र को निकालने का तरीका। इसकी त्रिज्या कैसे निकलती है, जब हम इसकी त्रिज्या की बात करते हैं तो उसको निकालने का सूत्र होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। डियर स्टूडेंट्स, आपको इसके पहले का डिस्कशन कम समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज समझ में आनी जरूरी है कि वृत्त का व्यापक समीकरण ये होता है, इसका केंद्र निकालने का तरीका ये होता है, इसकी त्रिज्या निकालने की तरीका ये होता है। आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम आपको और अच्छे से समझा देते हैं कि किस तरीके से इसके बिहाफ पर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मान लो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x लिख दिया गया बच्चों, ठीक है, और प्लस में लिख दिया गया 3y और प्लस में लिख दिया गया 1 इज इक्वल टू 0। अब आपसे कह रहा है कि इस वृत्त के जो वृत्त का समीकरण दिया गया है, इस वृत्त का केंद्र बताओ और इसकी त्रिज्या बताओ। तो हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, आराम से इसकी कंपैरिजन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, जो वृत्त का व्यापक समीकरण होता है उससे तुलना कर देंगे, क्योंकि ये व्यापक रूप में ही लिखा हुआ है। तो 2g जो है इसकी वैल्यू बच्चों कितनी मिलेगी, 4, तो यहां से g की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। 2f जो है इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 3, तो f की वैल्यू बच्चों आपको यहां से 3/2 मिल जाएगी। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे इसके केंद्र की। जब हम लोग इसका बच्चों केंद्र निकालेंगे तो केंद्र का सूत्र होता है माइनस जी कामा माइनस एफ, तो वैल्यू रख दीजिए, माइनस जी का मतलब -2, माइनस एफ मतलब 3/2, ये केंद्र निकल गया। जब हम इसके त्रिज्या की बात करेंगे तो त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, वैल्यू रख दो, जी की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर और प्लस बच्चों 3/2 का स्क्वायर माइनस 1। जैसे इसको आप लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपको इसकी त्रिज्या भी मिल जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आप समझ गए होंगे कि वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है। वृत्त के व्यापक समीकरण की हेल्प से हम उसका केंद्र और उसकी त्रिज्या किस तरीके से ज्ञात करते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा नोट्स है जो हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है, उसका यूज करके भी कई प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हमें वृत्त का समीकरण दिया गया होगा और हमसे कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह एक बिंदु को प्रदर्शित करता है। कभी कभी हम लोगों से बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह एक काल्पनिक वृत्त को प्रदर्शित करता है या किसी वास्तविक वृत्त को यह प्रदर्शित ही नहीं करता है। तो वहां पर हम लोग कैसे करते हैं, क्या लॉजिक लगता है, उसके लिए नोट पॉइंट नोट करिएगा और यहां समझिएगा, ध्यान देना। सारी बातें डियर स्टूडेंट्स इसी पर डिपेंड करती हैं, किस पर डिपेंड करती हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की जो वैल्यू है, इसी वैल्यू पर ये सारी कंडीशंस डिपेंड करती हैं। देखिए कैसे, पहली कंडीशन सुनिएगा, पहली कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स, यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है बच्चों, धनात्मक। कोई भी संख्या 0 से बड़ी होगी मतलब उसका मान कैसा होगा, धनात्मक होगा। यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, तो समीकरण वास्तविक वृत्त को प्रदर्शित करेगा, वास्तविक वृत्त को प्रदर्शित करेगा, दिखाएगा, ठीक है,
प्रदर्शित करेगा या प्रदर्शित करता है। ठीक, ये पहली कंडीशन है। क्यों होता है मैं बताऊंगा। वास्तविक वृत्त को प्रदर्शित करता है जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, अर्थात धनात्मक आएगी। सुनते चलिएगा, बहुत मजेदार लेक्चर है। दूसरा है बच्चों, यदि, ध्यान देना, यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 हो गया तो समीकरण, ध्यान देना, जो समीकरण एक बिंदु को प्रदर्शित करेगा, एक बिंदु को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। ठीक है, प्रदर्शित करेगा या प्रदर्शित करता है, ये पहले दूसरी चीज है। ठीक है, तीसरी कंडीशन देखिएगा, थर्ड कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स, यदि जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी इज लेस देन 0 हो गया। लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ बच्चों, इसकी वैल्यू कैसी आ गई, ऋणात्मक आ गई। तो उस सिचुएशन में तो समीकरण, ध्यान रखना, तो समीकरण एक काल्पनिक वृत्त, ध्यान देना, एक काल्पनिक वृत्त को प्रदर्शित करेगा, काल्पनिक वृत्त को प्रदर्शित करेगा। अब आइए समझ लेते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि इसका यूज हम लोग करेंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब हम लोग त्रिज्या निकालते हैं, मीन्स रेडियस निकालते हैं, तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। कहने का मतलब ये जो वैल्यू है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये रूट के अंदर आती है। अब जब पहली शर्त की बात हुई कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब इस रूट के अंदर कैसी नंबर आएगी, पॉजिटिव। और आपको पता है बच्चों कि रूट के अंदर जब पॉजिटिव नंबर आता है तो वह नंबर रियल कहलाता है, मीन्स वह वास्तविक कहलाता है। तो जब रूट के अंदर धनात्मक संख्या आएगी तो वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कैसी प्राप्त होगी, धनात्मक प्राप्त होगी। और जब वृत्त की त्रिज्या धनात्मक प्राप्त होगी अर्थात वास्तविक प्राप्त होगी, तो वहां पर एक वास्तविक वृत्त का अस्तित्व होता है। ये पहली कंडीशन यहां पर क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। क्लियर हो रही बातें। अगली चीज, जब यहां पर 0 आ जाता है, इसकी वैल्यू जब 0 हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, तो त्रिज्या क्या होगी, तब त्रिज्या 0 हो जाएगी। तो त्रिज्या 0 होने का मतलब वो क्या करने लगता है, एक बिंदु को प्रदर्शित करने लगता है, क्योंकि बच्चों बिंदु एक ऐसा वृत्त होता है जिसकी त्रिज्या 0 होती है। तो इसीलिए जब त्रिज्या 0 आ जाएगी, भाई इसकी वैल्यू 0 होने का मतलब वृत्त की त्रिज्या 0 है, और वृत्त की त्रिज्या अर्थात वृत्त की रेडियस जब 0 है तो वो क्या करेगा, एक बिंदु को, एक पॉइंट को क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंट करेगा, प्रदर्शित करेगा। अगली चीज आपको बताई गई कि जब इसकी वैल्यू कैसी आ गई, ऋणात्मक आ गई ना, निगेटिव आ गई। तो रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर बच्चों आता है तो इस प्रकार की संख्या को काल्पनिक संख्या कहा जाता है। इसका मतलब उस वृत्त की जो त्रिज्या है वो काल्पनिक है। अब जब वृत्त की त्रिज्या ही काल्पनिक है तो जाहिर सी बात है कि वह जो वृत्त होगा डियर स्टूडेंट्स वो भी क्या होगा, काल्पनिक होगा। ये इसके पीछे रीजन था और जो हमने आपको काफी डिटेल में डिस्कस करके सिखाया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी तक आप लोगों ने समझ लिया कि वृत्त का व्यापक रूप क्या होता है, साथ ही साथ वृत्त के व्यापक रूप से हम उसकी त्रिज्या, उसका केंद्र कैसे ज्ञात करते हैं, और उसकी त्रिज्या पर भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि त्रिज्या ज्ञात करके हम ये कैसे जान पाएंगे कि वह एक वास्तविक वृत्त को प्रदर्शित करता है, या वो एक काल्पनिक वृत्त को प्रदर्शित करता है, या वह एक बिंदु को प्रदर्शित करता है। अगला टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, यक्स तथा वाई के रूप में व्यापक द्विघात समीकरण। ठीक है, या द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आप लोग कह सकते हैं। देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यक्स तथा वाई के रूप में व्यापक द्विघात समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बच्चों जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, क्या बोलेंगे, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ यक्स एंड वाई। ठीक है, इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। देखो डियर स्टूडेंट्स, एक्स और वाई के पदों में द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है एक्स स्क्वायर
प्लस 2hxy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो होता है डियर स्टूडेंट्स x और y के पदों में द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? जनरल फॉर्म डियर स्टूडेंट्स होता है। अब इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आता है डियर स्टूडेंट्स कि देखो एक थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया इसमें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ ए एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ बी वाई स्क्वायर होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये जो है एक्स और वाई के रूप में द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। हमसे ये पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स कि ये समीकरण वृत्त के समीकरण को कब प्रदर्शित करेगा, मींस इसमें क्या क्या कंडीशन अप्लाई कर दी जाए तो यह वृत्त के समीकरण को प्रदर्शित करे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे शर्त होती है कि यदि a और b बराबर हो, इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर का गुणांक क्या हो, बराबर हो। साथ ही साथ जो एक्स वाई वाला पद है आपने देखा वृत्त के समीकरण में कहीं पर भी एक्स वाई नहीं था, तो h की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन होती हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो प्राप्त हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, प्लस ए वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2gx हो जाएगा, प्लस 2fy हो जाएगा, प्लस c इक्वल टू 0। अब ये डियर स्टूडेंट्स वृत्त के समीकरण को प्रदर्शित करेगा। ये वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप है। अभी भी आपके माइंड में कंफ्यूजन आएगा कि सर आपने कहा वृत्त का व्यापक समीकरण ये होता है, क्या होता है? ये होता है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आपने इसमें कुछ चेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ ए आ गया, तो डियर स्टूडेंट इसको उस रूप में हम ला सकते हैं। पूरे को अगर ए से भाग दे दें तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ 2g अपान ए एक्स हो जाएगा, यहाँ 2f अपान बी वाई हो जाएगा, बी नहीं ए होगा, और c अपान ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखो यही वृत्त का व्यापक समीकरण है। अगर यहाँ a होता यहाँ b होता, उस सिचुएशन में यहाँ पर दोनों के गुणांकों को हम बराबर नहीं कर पाते। तो ध्यान रखिएगा कहीं पर भी कोई भी समीकरण दिया गया होगा उसको देख करके आप कैसे पहचानेंगे कि वृत्त का समीकरण है। सबसे पहली चीज उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला पद होगा, और उस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले पद के जो गुणांक होंगे वो सदैव क्या होंगे, समान होंगे, और उसमें एक्स वाई वाला पद डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, नहीं होगा। इसके बिहाफ पर भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से उसको भी मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं, जिससे सारे डाउट्स आप लोगों के खूब अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। जैसे बच्चों हम लिख दें 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8x प्लस यहां लिख दें बच्चों 16y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बताओ ये वृत्त के समीकरण को दिखाता है? बिल्कुल, ये वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप है, क्योंकि बच्चों यहां पर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, बराबर है। अब मान लीजिए आपसे कहता है कि भैया इस वृत्त का केंद्र और त्रिज्या बताओ, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करना पड़ेगा। उसके पहले हमें इसके गुणांक को बराबर देना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए पूरे समीकरण को 2 से भाग दे दो, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ कितना आएगा 4x प्लस यहाँ कितना आएगा 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो उसी रूप में आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तुलना कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। जब तुलना करोगे तो आप देखोगे 2g की जगह पे 4 लिखा हुआ है, तो डियर स्टूडेंट g इक्वल टू आपको यहां से कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ऐसे ही आप देखोगे 2f की जगह पे 8 लिखा हुआ है, तो f इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो g और f आपको मिल गया ना, और c की वैल्यू भी आप देखेंगे तो आपको यहां से 1 मिल जाएगी। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, इसका केंद्र। ठीक है, केंद्र क्या होता है, माइनस जी का माइनस एफ, यहाँ से केंद्र निकल गया, माइनस जी का मतलब -2, माइनस एफ का मतलब -4, ये हो गया केंद्र। अब बात होती है बच्चों त्रिज्या की, तो त्रिज्या का सूत्र आपको बताया गया है
अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अंडर रूट जी की वैल्यू बताइए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एफ मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सी का मतलब 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 16 माइनस 1, 16 4 20 में से 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 19 इकाई। ये इसकी डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो आज के इस लेक्चर में जो कुछ भी मैंने आपको समझाया वो आई होप आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आज हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था वृत्त के व्यापक, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, वृत्त के व्यापक समीकरण से, जहां हमने बताया कि वृत्त का व्यापक समीकरण कुछ और नहीं है। जो हम लोगों ने वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का डेरिवेशन किया था, उसी को जब हम लोग एक्सपेंड करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो हमें जो इक्वेशन फाइंड हो जाता है उसी को हम वृत्त का व्यापक समीकरण, उसी को हम लोग सर्कल का जनरल इक्वेशन बोलते हैं। उस जनरल इक्वेशन से हम लोग कैसे उसकी त्रिज्या ज्ञात करते हैं, कैसे उसका केंद्र ज्ञात करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। वहां पर हम लोगों ने सीखा कि वृत्त का व्यापक समीकरण, आज के लेक्चर में यही ध्यान रखना है कि वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, सुन रहे हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होता है, जिसका केंद्र माइनस जी कामा माइनस एफ होता है, जिसकी त्रिज्या अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होती है। ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने व्यापक समीकरण की त्रिज्या पे चर्चा की कि अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो वह वास्तविक वृत्त को रिप्रेजेंट करेगा, अगर उसकी वैल्यू 0 होगी तो वह बिंदु को दिखाएगा, अगर उसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी तो वहां पर वो काल्पनिक वृत्त को रिप्रेजेंट करेगा। अगली चीज हम लोगों ने डिस्कस किया डियर स्टूडेंट्स की, जो एक्स और वाई में, ठीक है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है वो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ये वृत्त को तब प्रदर्शित करता है जब a और b की वैल्यू बराबर हो, साथ ही साथ x y अर्थात उसका गुणांक 0 हो, माने h की वैल्यू क्या हो, 0 हो। आज के इस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन भी, एग्जाम्पल भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आशा करते हैं कि कंप्लीट लेक्चर कंप्लीट तरीके से आपको समझ में आया होगा। अभी कई सारे टॉपिक इसमें बचे हुए हैं, उन सारे टॉपिक को कवर करने में मुझे जहां तक भरोसा है कि 2 लेक्चर अभी और लग सकता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। आशा करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लेक्चर को ज़रूर शेयर करा करिए और कमेंट सेक्शन में अच्छा कमेंट करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाइए। कहीं कोई कमी दिखती है तो बिल्कुल आप उसको शालीनतापूर्वक बता सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको ज़रूर इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।